हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे पास ये बोर्ड भेजा है। उन्होंने ये कहा है सर ये मैंने ऑनलाइन मंगाया, आपको पता ही है किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है, पीसीबी देखकर ही पहचान गए होंगे। नहीं पता मैं लास्ट में बता दूंगा। इस पे यहाँ पे +70 वोल्ट और -70 वोल्ट और ग्राउंड यानी कि 70 0 70 की इस पे सप्लाई देनी है। और उस भाई ने कहा है कि मैं इस पे 12 इंची के स्पीकर चलाने हैं दो। क्या ये 70 0 70 सप्लाई पे सरवाइव कर पाएगा? जिस हिसाब से इसकी हीट सिंक है, क्या फैन लगाना पड़ेगा? और आपको इस पे बिल्कुल करेक्ट वोल्टेज कितनी देनी है कि इसकी लॉन्ग लाइफ बनी रहे। सबसे पहले मैं यहाँ ट्रांजिस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A1941 और यहाँ पे C5198, जो कि यहाँ पे C5198 एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे जो A1941 जो है एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे दो आपके पीएनपी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे दो एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। और इनकी जो संट है वो संट नहीं है, लोड रेजिस्टेंस है 0.33 ओम की है 5 वाट में। जो कि दोनों मतलब जो ट्रांजिस्टर है उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेस है, कलेक्टर है, यहाँ पे एमीटर है, जो कि सभी के एमीटर से यहाँ पे शायद जुड़ी हुई, यहाँ देख सकते हैं सभी के एमीटर से जुड़ी हुई है ये चारों के चारों रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जो ड्राइवर के लिए ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है C4793 और यहाँ पे A1837 यानी कि एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर ही यूज किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि यानी कि जो इस बोर्ड पे वोल्टेज लिखे हुए हैं, और ये दोस्तों जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है ये एक तरह से दोस्तों जो ट्रू आरएमएस दिखा रखा 200 वाट का, ये मोनो एम्पलीफायर बोर्ड है। मोनो का मतलब एक ही चैनल है, इसमें दो चैनल कुछ भी नहीं है। अब हमें ये देखना है क्या ये 70 0 70 पे इसकी आउटपुट में कोई दिक्कत आती है। और मैं आपको दोस्तों बताऊंगा सही तरीका क्या है किसी भी बोर्ड के ये पहचानने का कि हाँ इस पे वोल्टेज ये एक्यूरेट है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। मेरे पास जो यहाँ पे सप्लाई है, ये मेरे पास यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज, ये प्लस वोल्टेज और ये ग्राउंड वोल्टेज। ये वेरिएबल सप्लाई है 1 वोल्ट से 500 वोल्ट तक डीसी। तो चलिए मैं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ये ग्राउंड अटैच कर लेता हूँ और यहाँ पे माइनस वोल्टेज अटैच कर लेता हूँ और यहाँ पर प्लस वोल्टेज अटैच कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये बोर्ड कितने से स्टार्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक स्पीकर ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्पीकर लिया, छोटा स्पीकर है, ज़्यादा बड़ा स्पीकर नहीं है। स्पीकर की जो पिने हैं हमने वो यहाँ पे अटैच कर दी है स्पीकर की थिम्बल पर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अटैच कर देनी है। अब मैं आपको दोस्तों प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज वो और दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं मल्टीमीटर को ऑटो मोड पे लगा देता हूँ और प्रोब जो है इसकी एक प्रोब ग्राउंड कर लूँगा, या इधर से लगा लेंगे इसको। एक प्रोब ग्राउंड कर ली है और एक प्रोब मैं यहाँ पे फिक्स कर लूँगा माइनस वोल्टेज पे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसमें वोल्टेज बढ़ाता हूँ, देखिए धीरे धीरे। और मैं इसको दोस्तों ये देखो, ये 15 वोल्ट के आसपास ही मतलब स्टार्ट इसने शुरू कर दिया था अपना प्रोग्राम। ये देखो, ये देखो 15 वोल्ट के आसपास ही इसने स्टार्टिंग कर दी है। तो मैं देखिए और थोड़ा कम करता हूँ इसको। एक बार वोल्टेज देख लेंगे तो यहाँ पे 7, तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। जिसमें ठीक ठाक नॉइस आने लगी है वो देखो 12-13 वोल्ट के आसपास आने लगे, नहीं 12-0-12 से ये स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद अब हमें ये देखना है जो आपके पहले मैं आपको 70 वोल्टेज करके दिखा देता हूँ। चलिए वोल्टेज बढ़ाते हैं धीरे धीरे। ये देखिए 38, 60, 64 सॉरी 57, 60, 64, 65, ये देख सकते हैं 70 वोल्ट के आसपास यहाँ पे हो गए हैं। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट कम कर लेंगे हम। ठीक है, ये देखिए अब जो यहाँ पे सब माइनस के 70 वोल्टेज हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस के 70 वोल्ट है। यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ प्लस के 70 वोल्ट, यहाँ पे माइनस के 70 वोल्ट। ठीक है, अब ये हमने वोल्टेज इसके अंदर दे दिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना है
जो आपका यहाँ पे आउटपुट में कोई डीसी ज्यादा तो नहीं आ रही। देखिए इसमें जो आ रहा है रजिस्टर आ रहा है, और अब हमें मल्टीमीटर को डीसी पे लगाना है सबसे पहले। ये हमने डीसी पे लगा लिया। ये मिली वोल्ट इससे स्टार्ट होकर के ये जाएगा आपका वोल्टेज तक। तो मिली वोल्टेज देखते हैं 52.8 मिली वोल्ट है, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि ये इसके लायक है या नहीं है 12 इंची स्पीकर के लिए, परमानेंट के लिए। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं, ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, इस पे आपको हाथ लगा करके महसूस करना है। तो भाई ये गर्म हो रहे हैं, ये गर्म हो रहे हैं, ठीक है, 70 पे गर्म हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। मतलब इतना है कि हाँ गर्म हो रहे हैं, मुझे फील हो रहा है कि गर्म हो रहे हैं, ठीक है। और आपकी हीट सिंक भी देखते हैं, बहुत माइनर है, ज़्यादा नहीं है। देखो मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूँ, जब भी आपको किसी भी बोर्ड का ये पता लगाना हो कि इतनी इससे ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, जितने भी उसके ड्राइवर ट्रांजिस्टर, देखो यहाँ पे भी ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये, और ये इसके हीट अप हो रहे हैं। जब आपको नू लगे कि आप 40 या 50 देने पर आपके ये ट्रांजिस्टर हीट अप हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वोल्टेज कम कर दें। तो यहाँ पे जो ये ट्रांजिस्टर है हीट हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ से कम करता हूँ। अभी जो मैंने इसका वोल्टेज करा है वो 50 के आसपास कर दिया है, 60 के आसपास। तो 66 आ रहा है अभी, 65 घटेगा, वो थोड़ा थोड़ा कैप्चर से आ जाता है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे ये हल्का सा नरम होना स्टार्ट हो गया है, ये अभी तो थोड़ा नरम है। अभी और देखते हैं, 57 के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे जो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, ये वाले ट्रांजिस्टर दोस्तों आपके जेब्रोनिक के 5200 जो क्या वो 1100 मॉडल आता है, 1150 मॉडल आता है, 9500 मॉडल आता है, उन वाले मॉडल में ये ट्रांजिस्टर यूज होता है। और इस वाले ट्रांजिस्टर पे जो सपोर्टेबल वोल्टेज आती है 3030 से 50050 बिल्कुल सूटेबल वोल्टेज आती है। इससे ज़्यादा वोल्टेज देनी इसके लिए खतरनाक होती है। रीज़न क्या है, ये इतने एम्पियर का नहीं हो पाता है, और जो इसकी कलेक्टर टू एमीटर जो वोल्टेज आदान प्रदान करने की क्षमता है तो ज़्यादा, लेकिन जिस हिसाब से अगर ये साउंड सिस्टम में यूज़ होता है, कंटिन्यूस यूज होता है, उसके लिए ये 40 50 लास्ट, इससे ज़्यादा इसके गलत है। तो यहाँ पे जो ये -70 वोल्ट और +70 वोल्ट लिखा हुआ है, ये सरासर गलत है दोस्तों कंटिन्यूस चलाने के लिए, क्योंकि ये हीट इतना हो जाएगा। और जिस समय पे ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर अभी खाली पे ही गर्म हो रहे हैं, ठीक है, खाली पेट गर्म हो रहे हैं, ये भी गर्म हो रहे हैं। जिस समय पे और गर्म होंगे उस चलती बार, तो होगा क्या, जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर गर्म होते हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जब वैल्यू चेंज होगी तो इनके बेस पे गलत सिग्नल आना शुरू हो जाएगा, और गलत सिग्नल आएगा तो सीधी सी बात है दोस्तों, हमारे जो आउटपुट के ट्रांजिस्टर वो भी खराब होगा, स्पीकर भी है वो भी जल्दी से खराब होगा, गारंटी से है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, जो आपके इस तरह के ट्रांजिस्टर हैं, इकता ये C5198, ये 5050 से बिल्कुल सूटेबल है। अगर यहाँ पे 1940 और 5200 लगे होते और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर और थोड़े अच्छे से लगे होते और हीट सिंक लगी होती इन पे, और यहाँ पे ये वाले बड़े होते, और तो दोस्तों 7070 चलाने के लिए बिल्कुल ठीक ठीक था। तो मैं यहाँ पे कहूँगा इस बोर्ड को 50050 मैक्सिमम चला सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा चलाना सही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी हीट सिंक है और इसमें हिसाब से कंपोनेंट लगे हैं, बाकी रेजिस्टेंस में ठीक है, रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वोल्टेज के हिसाब से हल्के हैं, ठीक है। अभी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि ठीक ठाक गर्म होने लगे हैं, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ना, जिस हिसाब से यहाँ पे 7070 लिख रखा है, गलत है। 45 या 50 इसके लिए ठीक है, जब भी इस पे कूलिंग फैन लगाना पड़ेगा छोटा सा, जब ये परफॉर्मेंस में काम कर पाएगा, कुछ इस तरह का फैन यहाँ पे इस तरह से, जब आप इसे यूज कर लोगे, मतलब यूज करोगे कंटिन्यूस। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है वो आपके हीट नहीं होने चाहिए, जो आप वोल्टेज दे रहे हैं, अगर हीट हो रहे हैं तो थोड़े से वोल्टेज कम कर लो, यानी कि जो टेम्परेचर इसका और जो इसका टेम्परेचर खाली पे बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। मैं बता रहा हूँ, चलाने को तो चला के भी दिखा देंगे, आपके यहाँ चल जाएगा, लेकिन जिस समय पे लॉन्ग टाइम पे चलाओगे उस समय पे आपकी बेइज्जती करवा देगा ये बोर्ड, और आपका बीच रास्ते में खराब हो जाएगा, और आप कहोगे कि भाई बेकार है यार, मतलब नाम खराब हुआ। लेकिन आप पहचान लो इस तरह से, अगर आप एक मैकेनिक है। तो ये चीज़ मेरी आपको किस किस को समझ में आ गई हो, किस किस ने ये चीज़ करके देख रखी है, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट्स करना एक प्यारा सा, और आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।